तो ये से आपके सामने कक्षा 10वीं के अध्याय 3 के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे धातु और अधातु के बारे में। देखिए एक एक करके हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर भी पढ़ा है, दूसरा चैप्टर भी करके एक एक वीडियो पढ़े होंगे हमारे प्लेलिस्ट में, जाके अपने वीडियो को देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर धातु और अधातु के बारे में, इसके गुण के बारे में जानेंगे, इसके मतलब कैसे हम पहचानेंगे कौन धातु है कौन अधातु है। पीरियोडिक टेबल में देखिए बहुत सारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होते हैं, उसमें से जो यस और पी ब्लॉक के जो वर्ग होते हैं अक्सर मतलब सामान्यतः वो क्या होते हैं कि धातु होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के। बाकी सब अगर पी ब्लॉक के देखें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यस और डी वाले धातु होते हैं, और पी ब्लॉक में देखें तो अक्सर अधातु होते हैं ना। और उसके बीच में जो सिम्बलाइज होते हैं ऐसे करके 6-7 एलिमेंट क्या होते हैं उपधातु, जो धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक एक करके धातु और अधातु के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि क्या मतलब हम कैसे पहचानते हैं, मतलब उसके भौतिक गुण क्या है, हमें देखने से कैसा महसूस होता है, आखिर हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये धातु है अधातु या उपधातु है किसी भी मेटल को पाते वक्त। एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे धात्विक चमक। देखिए जो धातु होते हैं धातु की सतह चमकदार होते हैं, कहने का मतलब कि जैसे सोना चांदी देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम बहुत सारे धातु को लिखे जो मोटा मोटी आप याद कर सकते हैं, और ज़्यादा गहरा अध्ययन करना है तो जब हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें हम आपको धातु और अधातु उपधातु सबके बारे में एक एक करके बताएंगे। आप पहले मोटे मोटी आप इतना याद करेंगे कि ये हमारे धातु होते हैं और ये हमारे अधातु होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे धात्विक चमक के बारे में कि धात्विक चमक क्या होता है। मतलब धातु को देखते हैं चमकदार होते हैं, तो ऐसे मान लेते हैं धात्विक चमक। देखिए जो धातु की सतह होती है वो चमकदार होती है, मतलब उसकी परत। धातु हो गया और वही हम अधातु की बात करें कि अधातु को हम देखेंगे तो उसकी जो परत होती है वो चमकीली नहीं होती है, सतह चमकीले नहीं होते। लेकिन देखिए हर केमिस्ट्री में अधिकतर से अधिकतर अपवाद रहते हैं। सबसे पहले हम उस अपवाद के बारे में पढ़ते चलेंगे कि साथ ही साथ उसमें अपवाद क्या है। अगर हम अधातु में देखें, जो आयोडीन है अधातु में, ये आयोडीन चमकीला होता है, फिर भी ये अधातु में आता है। क्यों? क्योंकि ये आयोडीन चमकीला होता है, ये अपवाद में है, ठीक है। धात्विक चमक जैसे कि सोना चांदी को देख रहे हैं एकदम चमक 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 एकदम देखते हैं, औरतें जेवरात पहनती है एकदम चमकीले चमकीले पड़े रहते हैं, उसकी सतह क्या होती है चमकदार होती है। अब हम दूसरी बात करेंगे। देखिए आपको 8-10 अंतर बताएंगे कि धातु और अधातु में अंतर क्या है, ठीक है। और धातु और धातु को हम कैसे पहचानेंगे एक एक करके उसके भौतिक गुण के बारे में। तो अगर आप इसमें से 4-5 अगर लिख दे रहे हैं तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 के बारे में तो पता ही होना चाहिए एकदम, ठीक है। अब हम जानेंगे दूसरी हेडिंग कठोरता के बारे में, किसकी गुणधर्म कठोरता की, कैसे हम पहचानेंगे कठोरता से। कठोरता मतलब हार्डनेस, उसकी घनत्व, ठीक है। तो धातुएं समानता कठोर होती है, धातु जो होती है वो अक्सर कठोर होते हैं। जैसे लोहा को देखिए आप कितने कठोर रहते हैं, उस तरह से लोहा सोना चांदी ये सब भी कठोर रहते हैं क्योंकि धातुएं कठोर रहती है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, कुछ ऐसी भी धातुएं होती है जो कठोर नहीं होती है, जैसे ये लिथियम सोडियम पोटेशियम। देखिए सोडियम एक ऐसा होता है जो ज्वलनशील होता है, ऑक्सीजन से मतलब ऑक्सीजन जब संपर्क में आता है तो वो क्या होता है जलने लगता है। सोडियम एकदम पनीर के जैसे, पनीर आप देखिए छोटे छोटे गट्टे, वो मान लीजिए एकदम सोडियम है, वायु से ज्वलनशील होता है, इसलिए उसको केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में उसको रखते हैं कि वायु से विक्रिया ना करे, ठीक है। एकदम पनीर के शेप का होता है, जैसे पनीर जैसे देखते हैं उतना पनीर हार्डनेस नहीं रहता है। बस इसी वजह से ये धातु होते हुए अपवाद में आता है क्योंकि ये इतना कठोरता नहीं होता, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम, कौन सी धातु कठोर नहीं होती है? लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ये मतलब अधातु में, धातु की अगर बात करें तो धातु कठोर होते हैं लेकिन अधातु उतने कठोर नहीं होते, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये किस अवस्था में पाए जाते हैं या इनका रूप कैसा होता है। तो धातु के कमरे के ताप पर, कमरे के ताप कहने का मतलब कि सामान्यतः कमरे के ताप 24-25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, ठीक है। तो धातु एक कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। इसमें भी एक अपवाद है, देखिए केमिस्ट्री आधे से अधिक अपवादों से भरा है, अपवादों पे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अपवादों को याद करना होता है, ठीक है। तो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। अगर कोई भी धातु ले रहे हैं तो अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि कमरे के ताप पर वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन उसमें एक पारा है, जो पारा धातु होते हुए कमरे के ताप पर क्या होता है द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा मरकरी जिसे कहते हैं, जो हमारे टेम्परेचर को दिखाता है, ठीक है। अगर पारा आप हाथ पे ले रहे हैं ना तो आपके हाथ के परत पे वो मतलब स्पर्श नहीं होते ना, पता नहीं चलते। जैसे पानी आप भिगोते हैं तो पानी से हाथ भीग जाता है ना, लेकिन वो पारा अगर हाथ पे ले रहे हैं तो थोड़ा भी पता नहीं चलता है कि हम कोई वस्तु लिए थे, जो संपर्क मतलब इससे संपर्क में नहीं होते, ठीक है। तो धातुएं जो होती है कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अधातु जो होती है ठोस में या गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक है।
अब इसमें भी अपवाद है। जो ब्रोमीन नाम की अधातु है वो क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसमें जो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस तरह से सबसे अधिक आपको अपवाद पूछे जाते हैं। कोई भी अगर आदमी पूछेगा कि ऐसी कोई धातु बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप तो जानते हैं कि कमरे के ताप पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक ऐसी धातु है जो पारा की कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आघातवर्धनीयता के बारे में। आघातवर्धनीयता क्या होता है? आघातवर्धनीयता कहने का मतलब आघातवर्धनीयता की मतलब देखते हैं लोहे के क्या करते हैं कि लोहार या कोई भी देखे होंगे आप कि लोहे को पीट पीट के पतली चादर के रूप में बना देते हैं। कोई भी धातु है जैसे सोना चांदी को वो क्या करते हैं, सोनार पीट पीट के पतली चादर के रूप में बना देते हैं। बस पतली चादर के रूप में धातु को बनाना वही कहलाता है आघातवर्धनीयता। ठीक है, धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आघातवर्धनीयता का गुण धातु में पाया जाता है। धातुओं को क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये तो उतने हार्डनेस होते नहीं कि इसको हम पीट पीट के करें। अगर पनीर को पीट के चादर बनाए तो क्या छलेदार हो जाएगा ना। तो क्या होता है कि धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कहने का मतलब कि धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है कि उसे पीट पीट के हम चादर के रूप में ढाल सकते हैं। अगर इतना बड़ा गट्टा है उसे हम लोहे से पीट पीट के देखते हैं, हंसुआ हंसुआ जो बनाया जाता है खुरपी और उसको पीट पीट के एकदम दार बनाते हैं। ठीक है, और वही हमारी जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती है। अधातु जो होता है उसको हम पीट पीट के मतलब और चादर के रूप में नहीं बना सकते। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे तन्यता के बारे में कि क्या धातुएं तन्य होते हैं या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि तन्यता होती क्या है। तन्यता कहने का मतलब कि आप इससे ही समझ में आ रहा है कि तन्यता मतलब तानना, खींच खींच के तान देना ना। तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, मतलब कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तन्यता क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास धातु है उसको हम ऐसे करते हैं कि पतली तार के रूप में खींचते हैं, लंबा बना देते हैं एकदम खींच के, एकदम नहीं होता है कि तन्य कर देते हैं, तान देते हैं एकदम ये बगल से वो बगल तक तान। तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे हमारे सोना चांदी हो गया। सोना देखिए, सोना अगर क्या है कि सोना को ऐसी धातु है सोना जो बहुत महंगे ही है, जानते ही हैं, बहुत कम पाई जाती है इसलिए महंगे होती है। तो सोना को हम पतली तार के रूप में तन्य करके 2 किलोमीटर तक लंबी तार बना सकते हैं। अगर यही देखिए, अगर सस्ती रहती तो कितना आसान रहता ना। तन्यता का गुण कितने अधिक पाया जाता है, मतलब 1 ग्राम अगर हम सोने ले उससे 2 किलोमीटर तक तार बना जा सकते हैं। अगर यही काम टेंट हाउस वाले करने लगे तो पता लगा कि दिने में चोरी हो जाएगा सोना ना, तारवे चुरा ले जाएंगे सब, पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा ना। अगर कहीं भी टेंट हाउस में लगा है सोना का तार, सोचे कि हाँ चलो पैसा लगाते हैं 2 किलोमीटर तक तार बनाते हैं, एल्युमिनियम और कॉपर का नहीं लगाना पड़ेगा, पता चले कि बिला जाएगा ना। तो धातु को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे सोना, अच्छा 1 ग्राम सोने से हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर तो लंबी तार खींच सकते हैं, क्योंकि धातु में तन्यता का गुण पाया जा सकता है। वही जो अधातुएं होती है वो तन्य नहीं होते। अधातुओं को हम, अब बताइए हम कहने का मतलब कि अब अधातुओं को तन्य नहीं कर सकते, मतलब अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जा सकता। अब हम बात करेंगे कि क्या धातुएं विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। हाँ, सामान्यतः मतलब अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि धातुएं विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। मतलब कि अगर हम करंट फ्लो करते हैं, जैसे सोना चांदी एल्युमिनियम तार कॉपर ये सब है, ये सब कोई भी धातुएं ले लीजिए, सोडियम पोटेशियम जिंक, ये सब धातुएं में विद्युत या ऊष्मा के चालन होते हैं। मतलब अगर हम जलाएं तो उसमें अगर हम उसको ताप दे रहे हैं टेम्परेचर तभी भी इफेक्ट पड़ेंगे, और हम करंट फ्लो करा रहे हैं तभी भी इफेक्ट पड़ते हैं। तो क्या होते हैं, सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो विद्युत व ऊष्मा के चालक होती हैं। अब इसमें भी अपवाद होता है। जो हमारा लेड है, पारा है, ये कुचालक होती है। अब देखिए लेड मतलब शीशा धातु होते हुए भी मतलब उसमें विद्युत फ्लो नहीं कराते हैं, विद्युत फ्लो होता ही नहीं है क्योंकि वो सुचालक होते हैं। ये इसका अपवाद है। देखिए आप सब कुछ पे ध्यान दें या ना, लेकिन सब अपवादों पे अगर ध्यान देंगे तो आपको आसानी से कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न या कोई भी कंपटीशन बीट कर देंगे। ठीक है, तो सामान्यतः धातु विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आयरन वो लेड और जो हमारा पारा होता है वो कुचालक के रूप में पाया जाता है। उसमें हम विद्युत व ऊष्मा के चालक नहीं करा सकते। और जो हमारी अधातुएं होती है वह विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होती हैं। मतलब उसमें हम ना ही उसको हीट देने पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही करंट फ्लो कराने पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, करंट वाले चैप्टर में हम बताए थे करंट की कैसे करंट फ्लो करता है। इसके लिए हम डिटेल्स में एक वीडियो बनाए थे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके आप डिस्क्रिप्शन लिंक से आप उस वीडियो को देखें। विद्युत धारा के चैप्टर पे हम बनाए थे। ठीक है,
तो सामान्यतः अधातुएं जो होती है वो विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होती है। कुचालक कहने का मतलब कि उसमें करंट फ्लो नहीं होता। अगर हम बात करें कि कार्बन ले ले, सल्फर ले ले, आयोडीन ले ले, ये सब ले ले, तो इसमें क्या होगा कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी एक अपवाद होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखते हैं आप, पेंसिल, बचपन में आप पेंसिल से लिखते होंगे ना, तो पेंसिल में जो काली रड की रड लगी रहती है, जिसको हम एकदम कट्टर में लगा के एकदम हंस देते हैं, वो क्या होता है, ग्रेफाइट की बनी होती है। उसमें क्या होता है कि ग्रेफाइट, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अगर आप तार में किसी भी अगर सर्किट में अगर करंट आ रहा है, अगर आप ग्रेफाइट ले जाके, मतलब पेंसिल ले जाके एक बगल से वो बगल, मतलब दोनों बगल की अगर छील देते हैं और पेंसिल लगा के छुआते हैं, तो बिजली के तार में अधूरा खत्म हो जाएगी ना, जैसे गाना बजने लगेगा, बिजली के तार में बता रहा जुड़ेलन। ठीक है, तो ये क्या होगा, ग्रेफाइट विद्युत के चालक है। अधातुएं होते हुए भी ये विद्युत के चालक होती है, ये अपवाद में आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या घनत्व कैसा होता है धातु और अधातुओं की। तो सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है। मतलब गलनांक और क्वथनांक दोनों पे हम एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे, क्वथनांक और गलनांक के अंतर बताए थे। ठीक है, तो अभी भी हम बता रहे हैं कि घनत्व क्या होता है कि डेंसिटी, मतलब कि इकाई में उपस्थित कितने द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान बता आयतन होता है घनत्व का फॉर्मूला, मतलब कि एकांक आयतन में कितने द्रव्यमान उपस्थित है वही उसका घनत्व बताता है। तो देखिए, ठोस, द्रव, गैस, अगर हम इसके भी गुणों के बारे में पढ़े होंगे तो यही पढ़े होंगे कि ठोस में अधिक घनत्व होता है। कहने का मतलब कि उसके अणु बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उसके घनत्व, डेंसिटी बढ़ जाती है। और गलनांक क्या होता है कि मतलब कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। गलनांक, गलनिक मतलब गलने लगता है इतने टेम्परेचर पे, तो वो क्या होता है, गलनांक। जो हमारी धातुएं होती है वो अधिक घनत्व और उच्च गलनांक की होती है। ठीक है, अधिक टेम्परेचर देने पे वो गलना शुरू करती है। उसमें भी कुछ अपवाद होता है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, उसके कम घनत्व होते हैं। देखिए, सामान्यतः अधिकतर धातुओं को देखा जा सकता है कि अधिक घनत्व होते हैं, लेकिन हमारा जो सोडियम होता है, सोडियम और पोटेशियम सोडियम क्या होता है, कम घनत्व होता है। और गैलियम और सीजियम क्या होता है, कम गलनांक होती है। मतलब अगर हाथ में भी सीजियम को रख के, तो हाथ में ही अक्सर देखा जाता है धातुओं के भी हाथ में ही पिघल जाता है, मतलब पिघलने लगता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अधातु क्या घनत्व और गलनांक पे प्रभाव पड़ता है। हाँ, घनत्व और गलनांक कम होते हैं, अधातुओं के घनत्व और गलनांक कम होते हैं, लेकिन उसमें भी एक अपवाद होता है, कार्बन। उसमें भी एक अपवाद होता है, कार्बन। कार्बन की क्या होती है कि बहुत अधिक घनत्व और गलनांक होती है ना, कार्बन की बहुत अधिक घनत्व और गलनांक होती है। अब हम बात करेंगे कि ध्वनि के बारे में कि क्या होता है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है धातु और अधातु में। तो देखिए, आप स्कूल में घंटी को देखे होंगे, जब बचपन में घंटी बजती होती है वो मेटल की बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें ध्वनि अधिक उत्पन्न होती है। तो धातुएं कठोरता से टकराने पर आवाज पैदा करती हैं, इसलिए हम लोग स्कूल में बहुत ज्यादा बेल उल में प्रयोग करते हैं, कठोरता के उपलब्ध होने से वो ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, अधातुएं जो होती है वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं धातु और अधातु की शॉर्ट लिस्ट में, की जो कि आप याद कर सकते हैं आसानी से। और धातु और अधातु के हम एकदम शॉर्ट में बनाए एक बेसिक से, लेकिन अगले वीडियो में पूरे जब आवर्त सारणी पढ़ाएंगे, मतलब पीरियोडिक टेबल, तो उसमें हम धातु और अधातु सबके बारे में बताएंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम बताएंगे कि धातु ऑक्सीजन से विक्रय करके क्या बनाते हैं, धातु के विलयन से विक्रय कर क्या बनाते हैं, मतलब रिएक्शन कैसे करते हैं धातु और अधातु, इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप धातु और अधातु के बारे में देखिए। ठीक है, और एक एक करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक।